अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10 की फिजिक्स में आज हम लोग डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 8 के पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 8 के पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया एसी जनरेटर, यानी इंट्रोडक्शन टू एसी जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। उसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया कि जो एसी जनरेटर होता है ये किस डिवाइस का नाम है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका प्रिंसिपल के बारे में स्टडी किया कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, और लास्ट में हम लोगों ने भी स्टडी किया कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन मींस किस परजू से, किस पार्ट से हम लोग किस तरह इस पार्ट्स मिलकर इसको बनाते हैं एसी जनरेटर। आज के लेक्चर में हम लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, यानी आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसी जनरेटर की वर्किंग के बारे में कि वर्क किस तरह करता है, काम किस तरह करता है। सो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ डियर स्टूडेंट्स। आप लोग अगर यहाँ पे देख ले वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, एसी का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास जो एसी जनरेटर है वो असल में मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टरनेटिंग करंट यह हमें कौन सा करंट देता है? अल्टरनेटिंग करंट देता है। अभी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है आप लोग जानते होंगे। अल्टरनेटिंग करंट उस करंट को कहते हैं अ करंट व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन, अ करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन। वो करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वो करंट जो अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज करता रहता है उसको हम लोग कहते हैं एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट। यानी अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो आपको मालूम है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। यानी अगर आप देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं कि जो एसी करंट है वो एक बार 1 एम्पीयर का होता है, फिर 2 एम्पीयर का होता है, फिर 3 एम्पीयर का होता है, फिर वापस 1 एम्पीयर का होता है, फिर वापस 3 का होता है, फिर 2 का होता है। इस तरह अपना जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, इसको चेंज करता रहता है। और इसी तरह जो हमारे पास एसी करंट है डियर स्टूडेंट्स, उस वो जो अपना डायरेक्शन है वो भी चेंज करता है। एक बार वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागता है। सो इस करंट को आज हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं कि एसी जनरेटर इस करंट को किस तरह जनरेट करता है। सो इस चीज को आज हम लोग डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो इसको मजीद समझने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग एक बार स्टडी करते हैं ईएमआई को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई को हम लोग स्टडी करते हैं, फिर ईएमआई से हमको जो करंट का मैग्नीट्यूड है उसका पता चलता है। डियर स्टूडेंट्स, ईएमआई क्या होता है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने स्टडी किया है, अगर हम लोग क्लोज्ड कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं सो वहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होता है सो उस चीज से क्या चीज उसकी यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग कॉइल रखते हैं तो वहां पे उस कॉइल में क्या चीज प्रोड्यूस होता है? करंट। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसके बारे में एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था फैराडे। इसने ला दिया था जिसको कहते हैं फैराडेज लॉ। अभी हम लोग स्टडी करते हैं फैराडेज लॉ के ऊपर कि फैराडेज लॉ क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, फैराडेज लॉ हमसे कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अभी आप टेंशन नहीं ले, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तब फ्लो होता है डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो या ईएमएफ हो। वो किसकी इक्वल होता है? दैट इज डेल्टा फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स के चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स इज इक्वल टू या गिव्स अस ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फ्लक्स को इंक्रीज करता है यानी चेंज इन फ्लक्स को हम लोग इंक्रीज करता है तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड इफ यू इंक्रीजेस change in flux so the value of induced current या the magnitude of induced current will be also increased। डिफरेंस अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट लिया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट के बीच में हम लोग कॉइल रखते हैं। उस कॉइल को हम लोग जितने ज्यादा घुमाते हैं, यानी जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो घुमाने से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता है। सो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है कम टाइम में, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स कम टाइम में चेंज होता है सो इतना ज्यादा इसका जो मैग्नीट्यूड है उस करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है।
सही है स्टूडेंट्स, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई शॉर्टली। अब इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम लोग किस तरह फाइंड आउट करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो हम लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एक तो हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को स्टडी किया है, आज हम लोग स्टडी करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अभी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, इसमें हम लोग बस सिर्फ एक काम करते हैं। एक तो हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इस तरह लेफ्ट हैंड यूज करता था, अभी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हम लोग क्या करते हैं, वही रूल है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पे सिर्फ हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राइट हैंड यूज करते हैं। अब देखिए राइट हैंड में ये 3 फिंगर होते हैं, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो थंब है, ये जो थंब है, फिर हमारे पास एक फोर फिंगर है, फिर हमारे पास एक मिडिल फिंगर है। ये जो थंब है किस चीज की डायरेक्शन को शो करता है, फोर्स। ये जो फोर फिंगर है किसकी डायरेक्शन को शो करता है, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो सेंटर फिंगर है या मिडिल फिंगर है, ये किसकी डायरेक्शन को शो करता है, आई, करंट। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात और ध्यान में रख ले कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में मोशन होता है। जब हम लोग किसी चीज को किसी भी डायरेक्शन में जब हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाता है, वो उसी डायरेक्शन में मोशन शुरू करता है। यानी ये चीजें अभी हम लोग इस डायग्राम के जरिए से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं इंशाल्लाह। आप लोग ये जो बेसिक पॉइंट्स है आप लोग मेरे साथ इसको स्टडी करें एक बार। सो स्टूडेंट्स, हम लोग हैंड को इस तरह रखते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें ये जो थंब है ये किस चीज की डायरेक्शन को शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जिधर फोर्स होता है उधर मोशन होता है, यानी इसका मतलब ये है। फिर हम लोग ये स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉइल इस डायरेक्शन में है, यानी कॉइल नीचे से ऊपर की तरफ है, तो फिर हम लोग हैंड इस तरह रखते हैं। अब देखिए कॉइल नीचे से ऊपर की तरफ, यानी फोर्स इस पे नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द मैग्नेटिक फील्ड, सो करंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये कॉइल फॉर एग्जांपल इस तरह नीचे की तरफ, इस तरह मैंने रखा, अगर कॉइल नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि कॉइल नीचे की तरफ है, यानी फील्ड नॉर्थ टू साउथ की तरफ है, कॉइल नीचे की तरफ है, मतलब कॉइल नीचे की तरफ जा रहा है। सो इट मींस दैट द फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, फोर्स इसको नीचे की तरफ सर, तो फर्श के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगता है। जब फोर्स नीचे की तरफ लगता है तो करंट मेरे तरफ से आपकी तरफ होगा। ये चीज हम लोग अभी यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो प्लीज आप लोग यहाँ तक इन पॉइंट्स को नोट करें, हम लोग आगे जाते हैं उस डायग्राम को समझते हैं, वहां से फिर हम लोगों को ये समझ आ जाएगा कि ये किस तरह अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। मैं इन सब को मिटाता हूँ स्टूडेंट्स, वीडियो को पास करके जो जगह आपको समझ नहीं आता है वहां पे प्लीज पास द वीडियो एंड थिंक एंड लर्न एंड ट्राई टू लर्न एंड ट्राई टू मेमोराइज। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, जिसमें हम लोग 3 फिंगर यूज करते हैं राइट हैंड का। एक थंब है जो कि हमारे पास फोर्स को शो करता है, और जिधर फोर्स लगेगा वहां पे क्या चीज होगा, वहां पे मोशन होगा। ये हम लोग जानते हैं। एक हमारे पास ये फिंगर है जिसको हम लोग फोर फिंगर कहते हैं, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और एक हमारे पास ये फिंगर है जिसको हम लोग मिडिल फिंगर कहते हैं, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इट इज बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ पे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल डे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक नॉर्थ फुल है, ये एक साउथ फुल है, इसके बीच में मैंने एक मैग्नेट रखा है। अभी आपको पता है कि जब हम लोग एसी जनरेटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मोशन देते हैं, इसको हम लोग मूव कराते हैं। सो जिस डायरेक्शन पे कॉइल का मोशन होगा उसी डायरेक्शन में इस फोर्स लगेगा। सही है स्टूडेंट्स। आप फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह मोशन करता हूँ, इस तरह मैं इसको मूव करता हूँ, फिर ये कॉइल इस तरह मूव करेगा। जब कॉइल इस तरह मूव करेगा तो इसका मतलब है कॉइल के ऊपर फोर्स इस तरह लगेगा, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो हम लोग समझते हैं कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो यहाँ पे तो करंट तो प्रोड्यूस ही होगा। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया है, आप देखिए। एक डायग्राम ए है, बी है, सी है,
डी है, सही है। और एक मैंने यहाँ पे आप देखिए क्या चीज बनाए हैं, एक और ऐसे लाइंस हम लोगों ने बनाए हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल थीटा 0 है, एंगल 0 है, फिर हम लोग जब यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो थीटा 90 हो जाता है, यानी इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ हम लोग उसको मजीद और रोटेट करते हैं यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक इसका मोशन 180 होता है। आप इसको समझ ले स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। फिर जब यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको 90 और रोटेट करते हैं तो ये 270 बन जाता है। 270 से अगर हम लोग इसको 90 और इसको क्या करता है, रोटेट करता है, तो हमारे पास 360 डिग्री का एंगल यहाँ पे आता है। सो अब देखिए इसके लिए मैंने एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कार्टन है, कार्टन पे मैंने ये चीजें लिखी है। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वायर है, ये इसका ए है, बी है, सी है, डी है। अभी यहां से मैग्नेटिक लाइंस पास आउट होते हैं। कितने मैग्नेटिक लाइंस? 5 मैग्नेटिक लाइंस है, 1 2 3 4 5। जब 5 मैग्नेटिक लाइंस किसी सरफेस से पास आउट होता है तो इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? 5 होता है। सो देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहां पे मैं इस कॉइल को कुछ यूं रखता हूं, ये इसका ए बी सी डी, यानी कॉइल मैंने स्टूडेंट्स कॉइल मैंने इस तरह इसमें रखा कि इसमें जो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये इसका सी है, ये डी है। फॉर एग्जांपल मैंने कॉइल कुछ इस तरह रखा है। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है। अब देखिए गौर से देखिए स्टूडेंट्स, यानी ए बी साइड जो है वो ऊपर है, सी डी साइड नीचे है, यानी ये नॉर्थ फुल है, ये साउथ फुल है। स्टूडेंट्स यहाँ से 5 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं, इससे पास आउट होते हैं। यहाँ पे जब कॉइल इस तरह कड़ा है डियर स्टूडेंट्स, यानी ए बी ऊपर है। अब देखिए ए बी ऊपर है, सी डी नीचे है। जब ए बी ऊपर है, सी डी नीचे है, तो ये हमारे पास कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलर है, तो इससे 5 जो है वो पास आउट होते हैं लाइंस, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 5 है। यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा जो है एंगल जो है वो 0 है, मतलब 0 का मतलब मैंने मान लिया, मतलब मैंने इसको मोमेंट नहीं दिया है, इसलिए थीटा क्या मैंने माना है? 0। अभी देखिए यहाँ पे एंगल 0 है और फ्लक्स 5 है, ये वाला केस है। अब देखिए ये ऊपर है, साइड नीचे है, ए बी ऊपर सी डी नीचे, ए बी ऊपर सी डी नीचे, और ये इस तरह हमारे पास परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर तो यहाँ से 5 जो है फील्ड लाइंस पास आउट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा 0 है, हम लोगों ने इसको मूव नहीं किया है, और इसे कितने फील्ड लाइंस पास आउट होते हैं? 5, 1 2 3 4 5 जो है फील्ड लाइंस यहाँ से पास आउट होते हैं। जब मैं इसको मूव कराता हूं, देखो स्टूडेंट्स मोशन का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में क्या चीज लगेगा? फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में मोशन होगा। जब हम लोग इसको मूव करते हैं, अब इस तरह यहां से जब मैंने मूव किया इस तरह, कितना मैंने मूव किया? 90। अब देखिए ये पहले इस तरह था, फिर यहां से ये इस तरह हुआ, यानी यहां से जब ये यहां तक आया तो ये कितना का एंगल है? 90। मैंने इसको 90 फॉर एग्जाम्पल घुमाया, जब मैंने इसको 90 घुमाया तो ये हमारे पास फील्ड लाइंस का पहले ये परपेंडिकुलर था, फिर ये गया हमारे पास क्या हुआ? पैरेलल हुआ, इस तरह। अभी देखिए इस तरह सेकंड डायग्राम की तरफ आते हैं। जब ये इस तरह हुआ, जब मैंने इसको 90 घुमाया तो अभी फील्ड लाइंस कितनी से पास आउट होते हैं? 0 इसलिए फील्ड पास होते हैं कि अभी ये क्या है? पैरेलल है। देखो 5 फील्ड लाइंस आ रहे होते, एक भी पास आउट नहीं होता है। पहले जब इस तरह था तो इसे 5 पास आउट होते थे, अभी देखिए यहाँ पे कितना पास आउट होता है? कोई भी पास आउट नहीं होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स चेंज कितना हुआ? चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स कितना हुआ? फ्लक्स में चेंज कितना हुआ? देखो केस ए में हमारे पास फ्लक्स जो है वो 5 है, केस बी में फ्लक्स कितना हुआ? 0 हुआ। तो मतलब 5 से 0 चेंज कितना हुआ? 5 चेंज हुआ, यानी डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज इक्वल टू 5, यानी चेंज फ्लक्स कितना हुआ? हमारे पास 5 हुआ। आप इसको जेन में रख ले स्टूडेंट्स प्लीज। अभी देखिए ये अभी इस तरह पड़ा हुआ है, फिर मैंने इसको 90 और घुमाया, जब मैं 90 और घुमाए तो हमारे पास अभी सी डी जो है वो ऊपर जा रहा है। देखिए मैं इस तरह आपके लिए मैं इस तरह रखता हूँ। अभी देखिए इस तरह है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। अभी देखो ए बी नीचे गया, सी डी हमारे पास कहाँ पे गया? ऊपर गया। अब देखिए हमारे पास सी डी जब ऊपर गया, ए बी हमारे पास नीचे, ये वाला केस। अब देखिए ये ए बी नीचे गया, सी डी हमारे पास ऊपर आया। जब ए बी नीचे चला गया और सी डी हमारे पास ऊपर आया
तो अभी कितने फ्लक्स यहाँ से, कितने फील्ड लाइंस यहाँ से पास आउट होते हैं। इमेजिन करो कि यहाँ पे मैग्नेटिक हम लोगों ने रखा है, ये साइड नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। अभी यहाँ से फिर कितने पास आउट होते हैं। तो जब हम लोग अभी देखते हैं, देखो जब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एंगल 0 था, 0 से जब हम लोग 90 गए तो हमारे पास फ्लक्स में चेंज कितना आया, फ्लक्स में चेंज 5 आया। अभी जब हम लोग 90 से 180 गया, अभी देखिए हम लोग 90 से मजीद गए 180, जब हम लोग 90 से 180 गया तो फिर चेंज कितना हुआ। देखो ये हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कितना था, फ्लक्स हमारे पास 0 था, फिर 0 से 5 गया, यानी चेंज इन फ्लक्स 5 हो गया। फिर 5 से, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए अभी फॉर एग्जांपल जब ए बी ऊपर था तो 5 मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो 5 था। अभी देखिए ए बी ऊपर है, फिर हम लोगों ने जब 90 रोटेट किया तो 90 जब रोटेट किया तो वो 0 हो गया। 90 रोटेट करने पे क्या हो गया, 0, यानी अभी एक भी पास आउट नहीं होता है। जब वो 0 हो गया तो फिर जब हम लोगों ने वापस इसको 180 किया तो ये वापस कितना आया, 180 पर वापस हमारे पास जो फ्लक्स था वो फ्लक्स वापस 5 तक आया। देखो चेंज इन फ्लक्स की मैं बात नहीं करता हूँ, फ्लक्स की बात करता हूँ। अभी फ्लक्स फिर 5 है, यानी यहाँ पे कितना चेंज आया। अब देखिए पहला जो फ्लक्स है, फर्स्ट फ्लक्स कितना है, 5 है। देखो पहले भी 5 है और 180 पे भी फ्लक्स कितना है, 5 है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी क्या है, 5 है। सो चेंज इन फ्लक्स कितना आया, चेंज इन फ्लक्स कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं है डियर स्टूडेंट्स, पहले भी 5 था और 180 पर भी क्या है, 5 है। जब चेंज इन फ्लक्स ना हो तो वहां पे करंट भी नहीं बनता है। मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। अब देखिए डिटेल से मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। डोंट टेक टेंशन डियर स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास फ्लक्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो थीटा था 0 डिग्री था तो हमारे पास फ्लक्स कितना था, 5। फिर हम लोगों ने जब इसको 90 घुमाया 90 डिग्री तो हमारे पास फ्लक्स कितना हुआ, 0 हुआ। तो डेल्टा चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, डेल्टा 5 हुआ, यानी 5 से 0 जाना तो चेंज है 5। फिर जब हम लोगों ने इसको और घुमाया, हम लोगों ने जो थीटा है वो अगर हम लोगों ने 180 किया यानी 90, हम लोगों ने इसको और घुमाया, यहां से यहां तक आया। सो हमारे पास ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू फिर वापस कितनी हो गई, फ्लक्स हमारे पास वापस 5 हो गई। सो डेल्टा फ्लक्स कितना आया, यानी चेंज इन फ्लक्स 0 इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 5 है इनिशियल पोजीशन। इधर से जब हम लोगों ने देखा वो भी कितना है, 5 है, यानी यहाँ पे जब 0 हुआ, 0 से फिर वापस रिगेन हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स डिटेल से समझते हैं। देखो अभी इनिशियल केस है, 5 फ्लक्स पास आउट होते हैं, अभी 0 हुआ, अभी कितने 0 से फिर वापस क्या जाते, 5 होते हैं, यानी यहाँ पे तो चेंज नहीं है। इसको हम लोग चेंज इसलिए नहीं कहते, यहाँ पे तो फ्लक्स क्या होता है, दोबारा रिगेन होता है, अपने 5 की तरफ, इनिशियल पोजीशन की तरफ जाते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये इस तरह था, मतलब ए बी ऊपर था, जब ए बी ऊपर था तो फिर हम लोगों ने इसको घुमाया 90 डिग्री तो फ्लक्स 0। फिर जब हम लोगों ने घुमाया 180 हो गया, 180 पे हमारे पास फ्लक्स कितना आया, वापस 5 आया। हम लोगों ने जब वापस इसको घुमाया, अब देखिए केस 1 90 हो गया, 180 हो गया, 180 से वापस कितना हुआ, 270 ये है, सॉरी इस तरह। अब देखिए सी डी ऊपर गया, सॉरी ये है आई एम सॉरी। अब देखिए अभी ये ए भी ऊपर है, सी डी नीचे है। इधर से आप देखिए सी डी इस साइड पे है, ए बी इधर चला गया। फिर हम लोगों ने जब 90 और घुमाया तो ये हमारे पास 180 पे आप देखिए हमारे पास सी डी ऊपर है, ये है सी डी ऊपर है, ए बी हमारे पास नीचे है। जब हम लोग इसको 90 और घुमाते हैं 270 तक जब हम लोग जाते हैं, 90 और हम लोगों ने घुमाया तो ये हमारे पास किस तरह होता है, इस तरह सी डी ए बी। सी स्टूडेंट्स यहाँ से फिर हमारे पास जो है कितने फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास दोबारा जो है वो हमारे पास 0 है। 0 इसलिए अभी देखिए वापस क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आते हैं, बाज इस साइड पे गुजर जाते हैं, बाज इस साइड से गुजर जाते हैं, इससे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट नहीं होता है। सो यहाँ पे आप देखिए जब हम लोगों ने 90 इसको और घुमाया 270 डिग्री पे तो यहाँ पे फ्लक्स वापस कितना हुआ, 0 हुआ। जब फ्लक्स 0 हुआ तो डेल्टा कितना हुआ, डेल्टा फ्लक्स यानी चेंज इन फ्लक्स। अब देखिए पहले 5 था, सही है, 5 से फिर वापस हमारे पास कितना, इधर वापस 5 है, 5 से वापस 0 पे आया। जब 5 से वापस 0 पे आया तो हमारे पास डेल्टा फिर कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स
5 हुआ। सो 270 से जब हम लोग इसको वापस 360 यानी अपनी इनिशियल पोजीशन तक जब ये आता है डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ये हमारे पास सी डी वापस जब ए बी ऊपर आता है 360 तक, यानी 360 पे वापस क्या होता है, 360 डिग्री पे हमारे पास ये जो फ्लक्स है ये वापस हम रिगेन होता है। फ्लक्स जो होता है दैट विल बी अगेन इट विल बी 5, और हमारे पास जो चेंज इन फ्लक्स है डेल्टा चेंज इन फ्लक्स दैट इज अगेन 0, क्योंकि वापस वही 5 हुआ। सो आप देखिए स्टूडेंट्स अभी हमारे पास करंट किस तरह बनता है, ये चीज हम लोग स्टडी करते हैं, फिर मैं आप लोगों को डायरेक्शन बताता हूँ। अब देखिए इनिशियल पोजीशन पे हमारे पास जो करंट है, फॉर एग्जांपल जो फ्लक्स है वो 5 है, फिर हम लोगों ने जब 0 से इसको घुमाया 90 डिग्री, यानी पहले ये इस तरह था, जब हम लोगों ने 90 डिग्री घुमाया तो इसका मतलब है फ्लक्स वहां से 0 हुआ 90 पे। जब फ्लक्स 5 से 0 होता है तो ये हमारे पास क्या है, चेंज है। जब चेंज इन फ्लक्स आता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस ईएमएफ, तो यहाँ पे करंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी मैक्सिमम करंट हमको मिला। यहां से आप देखिए जब हमारे पास सी से हम लोग वापस 90 डिग्री जब हम लोग इसको और घुमाते हैं, 90 डिग्री हम लोगों ने और घुमाया तो ये हमारे पास 180 आया, यानी ये हमारे पास इस तरह था। फिर जब हम लोगों ने इस तरह किया तो हमारे पास करंट क्या हुआ, थोड़ा करंट हमको मिला। फिर ये वापस जब हम लोग इसको वापस घुमाते हैं 180 तक, तो हमारे पास 180 तक जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स वापस 5 है, यानी डेल्टा इन फ्लक्स कितना आया, चेंज इन फ्लक्स हमारे पास क्या है, 0 है। 0 इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि वापस रिगेन हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट हमको मिला दैट इज मिनिमम करंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम करंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज आया ही नहीं है, इधर भी फ्लक्स 5 है, इधर भी फ्लक्स 5 है, तो मतलब वो जब 0 से 90 जाता है तो करंट मैक्सिमम होता है, जब हम लोग उसको 90 और घुमाते हैं तो करंट वापस मिनिमम होता है। इस तरह इस केस में 180 में सी डी ऊपर है, 180 में सी डी ऊपर है, ए बी नीचे है। जब हम लोग इसको और घुमाते हैं, अब देखिए फ्लक्स 5 है, जब सी डी उस साइड पे जाता है तो अगेन फ्लक्स में चेंज हुआ। जब हम लोग 180 से जाते हैं वापस हमारे पास 270 तक, इस 270 तक हम लोग जब इसको और घुमाते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, 5 हुआ। यहाँ पे भी फिर वापस हमारे पास करंट क्या बन जाता है, मैक्सिमम। 270 से वापस ये जब 1 साइकिल कंप्लीट करता है 360 यानी अपने पोजीशन पे जब वापस आ जाता है तो ये हमारे पास करंट वापस यहाँ पे क्या हो जाता है, मिनिमम। मिनिमम इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स 0 है, यानी यहाँ पे फ्लक्स वापस रिगेन होता है। आप देखते हैं कि एक दफा मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, यानी इट चेंजेस इट्स वैल्यू। सॉरी मैंने मिटा दिया है करंट, यानी आप ज़हन में रखिए कि हमारे पास एसी करंट क्या होता है, एसी करंट उस करंट को कहते हैं जो विच चेंजेस वैल्यू, जो चेंज करता है मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, एंड जिसका डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन भी चेंज होता है। अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट स्टडी किया कि इसका मैग्नीट्यूड किस तरह चेंज होता है। देखो जब फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने से इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। वंस अगेन देखो, वंस अगेन मैं आप लोगों को मैग्नीट्यूड का एग्जांपल देता हूं, फिर जाते हैं अपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के ऊपर। अब देखिए कॉइल मैंने इस तरह रखा है, ए बी ऊपर है, सी डी नीचे है, फ्लक्स 5 होते हैं। इनिशियल पोजीशन पे मैंने इसको चेंज नहीं किया, देखो 0 डिग्री पे। जब मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया, अब देखिए 90 डिग्री मैंने इसको घुमाया, जब मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया तो हमारे पास फ्लक्स अभी कितना है, 0 है, यानी फ्लक्स में चेंज आया, यहाँ पे हमारे पास करंट मैक्सिमम प्रोड्यूस हुआ। वापस जब मैं इसको 90 डिग्री और घुमाता हूँ, अभी इस तरह है, मैं 90 और घुमाता हूँ, 90 से फिर ये आ जाता है 180, 90 से आ जाता है 180। जब मैंने और घुमाया तो हमारे पास ये देखो ए बी नीचे चला जाता है, सी डी ऊपर आया। सो यानी इससे हम लोग यहाँ पे आ गए। सो जब मैं ये 180 पे आया तो आप यहाँ पे देखिए 180 पे सी डी ऊपर है, ए बी नीचे, ये सी डी ऊपर, ए बी नीचे, सी डी ऊपर, ए बी नीचे। सो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स कितना है, फ्लक्स वापस 5 है। जब फ्लक्स 5 है तो चेंज इन फ्लक्स कितना है, कुछ भी नहीं है, ये तो वापस वही फ्लक्स क्या हुआ, रीगेन हुआ। तो 180 पे हमारे पास करंट क्या है, करंट मिनिमम है, इसलिए मिनिमम है कि चेंज इन फ्लक्स नहीं है। जब यहां से मैं इसको वापस 270 पे घुमाता हूं, अब देखिए फ्लक्स वापस 5 से जो है 0 पे आया, चेंज हुआ इनिशियल पोजीशन से, आप लोग इसको उसका रिलेट करते हैं। तो फ्लक्स वापस 5 से 0 हुआ। जब फ्लक्स वापस 5 से 0 हुआ तो आप मान लें
यहाँ पे 270 पे फिर हमारे पास क्या हो जाता है, एक 180 से जब आप 270 पे इसको घुमाते हैं तो हमारे पास करंट फिर मैक्सिमम पैदा हो जाता है। फिर जब आप इसको 270 से वापस अपने पोजीशन पे आता है, ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी 360 पे, तो हमारे पास करंट वापस क्या हो जाता है, मिनिमम, क्योंकि ये वही ओल्ड वाला फ्लक्स जो है वो रिगेन हो जाता है। सो दिस इज द डायरेक्शन, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड दैट हाउ द एसी करंट चेंजेस द मैग्नीट्यूड। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, वो इस वजह से कि कॉइल जब घूमता है डियर स्टूडेंट्स, एक बार करंट इसमें ज्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर ज्यादा होता है, फिर कम होता है। इस वजह से इसका क्या चीज हो जाता है, इस करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है। जिसमें यहाँ पे डायग्राम्स लिखे हैं, सो डायग्राम से बेहतर इसमें ये समझता हूँ कि इस तरीके से आप इस कार्टून के जरिए से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अभी हम लोग स्टडी करते हैं इसके डायरेक्शन के ऊपर, कि डायरेक्शन किस तरह चेंज होता है, एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डायरेक्शन किस तरह चेंज करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, नॉट लेफ्ट हैंड रूल। हम लोग यहाँ पे राइट हैंड यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, ये फिंगर करंट के डायरेक्शन को, ये फिंगर जो फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स तो हम लोग लगाते हैं। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हम लोग लगाते हैं उस डायरेक्शन पे मोशन होगा। सो मोशन के डायरेक्शन जब हमको मालूम हो तो वहां पे हम लोग फोर्स का फिंगर मतलब रखते हैं। सो हमको करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, पता लगता है। अब यहाँ पे देखिए केस नंबर 1 में, एक केस में, अब देखिए ए बी जो है वो ऊपर है, सही है। मैं आपको अगर इस तरह समझा दूं तो बेहतर हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास ये नॉर्थ फुल है, ये साइड साउथ फुल है, तो यहाँ से जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं, ए के ऊपर लगते हैं। जब वो ए के ऊपर लगती है मतलब राइट हैंड साइड, अब मेरा ये हाथ जो है ये वाला हाथ, ये राइट हैंड आप मान ले नॉर्थ फुल है, ये लेफ्ट हैंड आप लोग मान ले कि हमारे पास साउथ फुल है। लाइंस यहाँ से यहाँ पे पास आउट होती है, मान लिए कॉइल है। जब यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पे लगते हैं, सो ये यानी नॉर्थ टू साउथ है, तो मैं इसका अगर इस तरह घुमाता हूं तो इसका मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ, यानी फोर्स जो है ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक लाइंस जो है मेरे इस साइड से इस साइड पे यानी नॉर्थ से साउथ है। तो अब देखिए करंट जो है जब इस तरह है, अब देखिए जीरो थीटा, थीटा जब मैं इसको इस तरह घुमाता हूं तो हमारे पास इसका मतलब फोर्स ऊपर लगता है और फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ है, और करंट कहां से कहां की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ। अब देखिए जब हम लोग इसको इस तरह घुमाते हैं, यानी 90 से जब हम लोग यहाँ पे घुमाते हैं, 0 से 90 पे जब आता है, 0 से 90 पे जब आता है, 90 से यानी ये ऊपर की जाने में है, 90 से जब ये 180 पे आता है, यहां तक फोर्स जो है हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग फोर्स इस तरह लगाते हैं। देखो जब फोर्स हम लोग इस तरह लगाते हैं यानी फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है। अब देखिए हम लोग इस तरह इसको घुमाते हैं, इस तरह घुमाते हैं। जब हम लोग फोर्स ऊपर लगाते हैं तो नॉर्थ फुल फ्रॉम ईस्ट टू ईस्ट, सॉरी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो हमारे पास करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, मेरे तरफ से, आपकी तरफ से मेरे तरफ, यानी फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ये मैंने लिखा है द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। करंट क्या होता है, ए से बी की तरफ जाता है। यहां पे भी करंट क्या होता है, ए से बी की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये जब हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है, आई लिखता हूं हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल। कॉइल का जब हाफ रोटेशन होता है, यानी हाफ रोटेशन का मतलब है 0 डिग्री से वो हम लोग इसको एक बार 90 घुमाते हैं, 90 से फिर हम लोग और घुमाते हैं 180 हाफ रोटेशन है। इसमें जो करंट है दैट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे करंट क्या होता है, ए से बी की तरफ फ्लो होता है। अब देखिए हम लोगों ने इसको घुमाया 90 और घुमाया 180 पे, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। जब फोर्स ऊपर की तरफ तो करंट मेरे तरफ है, ये मेरे तरफ, यानी ए टू बी। हम लोग इस साइड पे सिर्फ फोकस लगाते हैं, द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, सही, ए टू बी। अगर हम लोग इसको वापस 90 डिग्री और घुमाते हैं, जब हम लोग 90 डिग्री और घुमाते हैं तो इसका मतलब है हम लोग अभी फोर्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लगाते हैं। जब हम लोग फोर्स को, सॉरी, हम लोग अभी क्या करते हैं, फोर्स जो है वो हम लोग इधर, फोर्स जो है वो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन अभी जो है हम लोग इसको ऐसे घुमाते हैं, फोर्स नीचे डायरेक्शन लग रहा है। देखिए फोर्स नीचे लग रहा है, जब फोर्स नीचे लग रहा है तो करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ होगा। अब देखिए
जब ये हम लोग फोर्स अभी इस तरह लगाते हैं, जब फोर्स हम लोग इस तरह लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऊपर इस तरह मतलब मूवमेंट करता है। तो 90 और हम लोग करते हैं 270 से 360, यानी फोर्स नीचे की तरफ। जब फोर्स नीचे लग रहा हो तो करंट हमारे पास क्या हो जाता है, इस केस में यहां से जब हम लोग इसको 180 से 270 और 270 से हम लोग वापस इसको 360 पे लाते हैं, तो इस साइड पे हमारे पास जो करंट है वो उलट हो जाते हैं फ्रॉम बी टू ए। यानी डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसको मजीद हाफ रोटेशन देते हैं, नेक्स्ट जब हम लोग इसको मजीद हाफ रोटेशन देते हैं, उस हाफ रोटेशन में जब 180 से हम लोग इसको और घुमाते हैं 270 डिग्री, और 270 से हम लोग इसको और घुमाते हैं हमारे पास 360 वापस ओरिजिनल पोजीशन पे, तो इस दौरान हमारे पास जो करंट है वो उलट हो जाता है फ्रॉम बी टू ए। अब देखिए मैं आपको ऐसा ही समझाता हूं, इसके अलावा इसे हटकर क्वाइल है मेरे पास, ए बी है, इस तरह पड़ा हुआ है, मैं इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं इस तरह। जब मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा तो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो करंट मेरे पास कहां से है, यहां से ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ, सही है। जब मैं इसको घुमाता हूं यहां तक आया, ए बी इस साइड पे आया, सी डी इस साइड पे आया, तो हम लोग अभी मैं इसको और घुमाता हूं, जब मैं और घुमाता हूं तो मैंने फोर्स कहां पे लगाना है, फोर्स नीचे। जब मैं फोर्स नीचे लग रहा हूं तो करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ, जब फोर्स ऊपर होगा तो करंट का डायरेक्शन मेरी तरफ, जब नीचे होगा आपकी तरफ। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल देता हूं, यहां से लेकर यहां तक जो है करंट ए से बी, यहां से लेकर करंट बी से ए, वापस देखो, हाँ इस तरह। जब ये 180 रोटेशन करता करता 0 से लेकर 180 रोटेशन तक करंट फ्रॉम ए टू बी, 180 से लेकर वापस 360 तक फ्रॉम बी टू ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए। सो इस तरह हमारे पास जो एसी जनरेटर है वो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज करता रहता है। वंस ये फ्रॉम ए टू बी फ्लो होता है, फिर वापस फ्रॉम बी टू ए फ्लो हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इन पॉइंट्स को नोट करें, मैं आप लोगों को ग्राफ के जरिए से भी समझाता हूं ताकि हम आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप लोग को थोड़ा शायद कम्प्लेक्स मतलब मुश्किल लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया कि जिधर आपको मुश्किल लगता है वहां पे प्लीज फास्ट द वीडियो को फास्ट करके स्टॉप करके लिख ले और फिर सोच करे देख ले कि होता यहाँ पे क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ आई प्लॉट द ग्राफ, अगर मैं इंड्यूस करंट का ग्राफ आप लोगों को समझा दूं, ये फॉर एग्जांपल ग्राफ है, ये साइड पे मैंने लिखा है इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है थीटा। अब देखिए जब हमारे पास थीटा 0 है, जब थीटा 0 है तो इसको मैंने घुमाया नहीं है, थीटा 0 है तो वहां पे करंट मिनिमम है। जब थीटा 90 हो जाता है, जब मैं इसको 90 घुमाता हूं तो हमारे पास जब 0 से 90 पे जाता है तो करंट मैक्सिमम बन जाता है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवाया, सही है स्टूडेंट्स। जब हम लोग 90 से इसको और घुमाते हैं 180 तक तो करंट वापस मिनिमम होता है। मिनिमम इसलिए होता है कि जो फ्लक्स है वापस रिगेन होता है, तो 180 पे करंट वापस मिनिमम होता है, सही है। यानी जब मैं आपको बता तो ग्राफ कुछ यूं आता है, यानी करंट एक बार मैक्सिमम की तरफ जाता है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, यहाँ पे वापस करंट क्या है, मिनिमम है। सो जब हम लोग मजीद 180 से 270 तक जाते हैं डिग्री तक तो करंट वापस इंक्रीज होता है। करंट जब वापस इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कन्वेंशनली कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, करंट वापस इंक्रीज होता है। जब 270 से 360 पे आते हैं तो करंट वापस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए इस तरह करंट एक बार इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, फिर एक बार इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। यानी जब हम लोग इसको 1 रोटेशन देते हैं, आप देखो मान लिया करंट एक बार क्या होता है, देखो 0 है, जब थीटा मैंने 90 किया तो करंट इंक्रीज हुआ, जब मैंने 180 घुमाया तो करंट वापस डिक्रीज हुआ क्योंकि फ्लक्स रिगेन होता है। फिर मैंने जब इसको और घुमाया 270 तो हमारे पास करंट फिर इंक्रीज हुआ क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ, फिर वापस फ्लक्स रिगेन हुआ अपने ओरिजिनल पोजीशन में, देखो ए बी वापस ऊपर आ गया तो करंट डिक्रीज हुआ। सो इस तरह जो है हम लोग ग्राफ इस तरह बनाते हैं। मान लिया ये साइड हम लोग मान लेते हैं कन्वेंशनल ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, इस चीज को हम लोग कहते हैं 1 साइकिल, और 1 साइकिल हमारे पास इक्वल है 1 वेव का। किसका इक्वल है, 1 वेव।
सो अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इस चीज को हम लोग वन वेव कहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर इस तरह हुआ कि एक सेकंड में इसने वन रोटेशन, वन साइकिल, टू साइकिल, अगर इसने एक ही साइकिल में टू रोटेशन किया यानी टू साइकिल किया, दो साइकिल कंप्लीट किए एक कॉइल ने, तो हम लोग कहते हैं कि कितने वेव्स हो गए, टू वेव्स हो गए एक सेकंड में। अगर हमारे पास एक कॉइल है कि वो एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनाते हैं, यानी 50 साइकिल्स बनाते हैं पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या है कि वो 50 वेव्स बनाते हैं पर सेकंड। जब वो 50 वेव्स पर सेकंड बनाते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि फिजिक्स में एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। अब देखिए यहां पे वो जब हमारे पास 50 वेव्स यानी 50 वेव्स पर सेकेंड बनता है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 वेव्स पर सेकेंड है, तो 2 हर्ट्ज है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 वेव पर सेकेंड है, सो 1 हर्ट्ज है। सही है स्टूडेंट्स। सो हमारे घरों में जो सप्लाई आते हैं आप लोगों ने देखा होगा वो कितने हर्ट्ज के होते हैं, वो 50 हर्ट्ज के होते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो करंट है हमारे घरों में जो सप्लाई आते हैं वो 50 टाइम्स जो है वन पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अभी देखिए ये कितने ये वन साइकिल है, वन साइकिल में वन पॉजिटिव होता है, वन नेगेटिव। टू साइकिल में क्या होता है, टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर साइकिल में 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 50। इसी तरह 50 साइकिल्स में हमारे पास 50 टाइम पॉजिटिव टच करता है करंट, 50 टाइम्स नेगेटिव टच करता है। सो हम लोग कहते हैं कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज से। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि ये एक सेकंड में 50 साइकिल्स बन जाती है, यानी एक सेकंड में वो जो कॉइल घूमता है 50 टाइम्स वो घूमता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो है 100 टाइम्स इसका डायरेक्शन चेंज होता है, यानी 50 टाइम्स पॉजिटिव होता है, 50 टाइम्स नेगेटिव होता है। सो इस तरह जो है हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट जो है प्रोड्यूस करता है, और इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसका डायरेक्शन है वो मालूम करते हैं। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको गेन किया होगा कि जो मैं आपको समझा रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग आप एसी जनरेटर। सो ये जो आज का लेक्चर है हम लोगों ने डिस्कस किया वर्किंग आप एसी जनरेटर के ऊपर। सो जो पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ नहीं आते प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और यहाँ पे जो वीडियो में अगर आप लोगों को मुश्किल है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर में आपके समझ नहीं आता ये चीजें, खासकर इस लेक्चर में थोड़ा कम्प्लेक्स मतलब थोड़ा कंफ्यूजन लगता है कि किस तरह हुआ 180 किस तरह, या इस तरह, मतलब इस पे थोड़ा इंसान को कंफ्यूजन लगता है। तो इस पे आप लोग क्या करें, वीडियो को फास्ट करके थोड़ा सोचिए, मतलब इमेजिन करें, खुद आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम लोगों ने वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस किया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी पढ़ा, और इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किस तरह चेंज होता है वो चीज भी स्टडी किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हमारे पास है एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज ट्रांसफार्मर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। सो अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।